जय हिंद। कंपनी का नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। भाई हो सकता है आप लोगों ने ना कई बार देखा हो कि भाई मुझे कैशबैक मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह हो गया, आप कहीं पे शॉपिंग करते हो, कार्ड वगैरह बनवा रहे हो, तो कई इस टाइप के ब्रांड्स है, अब उनको ऑफर करता है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इस टाइप की सर्विसेज वगैरह। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी प्रॉफिट में भी है या नहीं है, शेयर होल्डर कोटा कोई है नहीं है, रिटेल का कोटा कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, और फाइनल वर्डिक्ट हमें अप्लाई करना या फिर नहीं करना, प्लस जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक और बढ़िया सी गुड न्यूज। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर राघव सर के साथ हम लोगों ने एक पॉडकास्ट करा है कि भाई मल्टी बैगर स्टॉक्स जैसे एचबीएल हो गया, बैंको प्रोडक्ट्स हो गया, किस टाइप से ढूंढे। टेनको का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, इन्फोसिस के बायबैक एक्सप्लेन करा था, फिर टेनको, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, यहां पर आपको सारे आईपीओ वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ टेबल की बात करते हैं तो देखो फुजियामा आईपीओ का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, एक दिन बचा हुआ है, इसमें चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद कैपिलरी है, ये ओपन हो चुका है, 2 दिन अभी हमारे पास बाकी है, देखेंगे अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना आया है, बिजनेस मॉडल क्या है। कहते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इज इंडिया लीडिंग इंडियन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सास कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट सॉल्यूशन। जब हम जाते हैं सर आप अपना नंबर दीजिए, आपको फोन पे कैशबैक आएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब। फाउंडेड इन 2008 एंड हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, कैपिलरी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट help a brand understand and engage their customers more effectively through data driven insights। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, ठीक है, बाद में जो मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पर, एसएमएस में, वो और परेशान करता है। कहते हैं लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है जिसमें कैपिलरी प्रोवाइड स्केलेबल कस्टमाइजेबल लॉयल्टी प्रोग्राम्स और एंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक रिटेल, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कस्टमर एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, एआई एनालिटिक्स हो गया, ओमनी चैनल्स हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं सर्व्स ओवर 250 ब्रांड इन मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग नाइक, टाटा, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा, शेल। भाई साहब टाटा के, क्रोमा के तो इतने मैसेजेस आते हैं, बिग बास्केट वालों के आते हैं। चलिए फिर उसके बाद अपनी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ लिखिए। देखो एज ऑफ नाउ देखो तो ठीक लग रहा है, जैसे जैसे लोग शॉपिंग करते रहेंगे ये चीज आगे चलती ही रहेगी। सर आपको कैशबैक मिल जाएगा, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर आप उनको रिडीम कर सकते हो एंड सो ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालते हैं फटाफट से। कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 14 को, यानी आईपीओ ओपन हो चुका, क्लोज होने वाला 18 को, फिर उसके बाद 19 को अलॉटमेंट आएगी, फिर रिफंड आएंगे 20 तारीख को, शेयर्स आएंगे 20 तारीख को, और 21 को लिस्ट होने वाला है। अब बताओ भाई किस प्राइस बैंड पर लेकर आए हो। कहते कंपनी की फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर, 577 रुपीज का हमने प्राइस रखा है, 25 शेयर्स है एक लॉट साइज में। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टोटल इशू साइज। कहते हैं जी 877 करोड़ रुपीस उठाएंगे, फ्रेश इशू जिसमें से 345 है, यानी कि 40% जो है वो फ्रेश इशू है, 60% जो है वो ओएफएस है। अगेन ओएफएस पॉइंट यानी कि ये पैसा जो होता है वो कंपनी के पास नहीं जाता, ये पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा फ्रेश इशू वाला, जिसमें नए शेयर इशू होंगे, कंपनी उनको रिजर्व्स में डालेगी, केपेक्स, ओपेक्स, प्लांट, मशीनरी, मार्केटिंग, इन सब के लिए यूज करेगी। ये पैसा जाएगा जो अपना माल बेच रहा है। एक बार कोटा पे भी नजर मारते हैं। कहते हैं जी यहां पर एंकर इन्वेस्टर तो ऑलरेडी आ चुके क्योंकि आईपीओ ओपन हो चुका। क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल वालों को 18% ऑफर किया है, एचएनआई को 27% ऑफर किया है। ये नई कैटेगरी आ गई भाई। फिर उसके बाद 27%, 18% के आसपास, ना 15 ना 35, चलो बढ़िया है। यानी कि कोई शेयर होल्डर कोटा तो इसमें नजर नहीं आ रहा। एक एक लॉट की वैल्यूएशन देखनी रह गई, वो भी देख लेते हैं। एक लॉट है 14,425 का। कहते हैं ज्यादा लॉट चाहिए तो आप यहां पर 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन लगाइए और एचएनआई कैटेगरी ले जाइए। अब आते हैं भाई फाइनेंशियल्स की तरफ। देखो फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले कई लोगों ने हमसे क्रिप्टो के बारे में पूछा था, जो हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया। क्रिप्टो के लिए मैं यूज करता हूं यहां पर कॉइन डीसीएक्स प्लेटफॉर्म का।
CoinDSX जो भैया इंडिया लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो ट्रांसपेरेंट भी है, सेफ भी है और सिक्योर भी है। CoinDSX हर महीने ऑडिटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की रिसर्च एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, जहां पर यूजर्स 1:1 वेरीफाई कर सकते हैं उनके एसेट्स वगैरह। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि भाई 24/7 जब मैं चाहूं, रात के 12-1 बज रहे हैं कि भाई विड्रॉ करना है, विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट्स करना है, डिपॉजिट्स भी कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म देखिए ऐसे होते हैं जो INR में ट्रेड नहीं करने देते। CoinDSX में आप INR में इजीली ट्रेड कर सकते हो। बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इंडियन रुपीज में इजीली ट्रेड हो जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट, लोग पूछते हैं भाई कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता हूं? 100 रुपए। 100 रुपए से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहां पर बिटकॉइन में SIP भी कर रखी है। यहां पर जैसे आप वीकली हो गया या मंथली हो गया, हम लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, वो भी आप इजीली से SIP कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं कि क्रिप्टो में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीकली या मंथली SIP करें, तो नीचे लिख दीजिए क्रिप्टो और एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर दूंगा कि भाई किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप महीने टू महीने 1000, 500, 2000 रुपए, 100 रुपए से बिटकॉइन में SIP स्टार्ट करें। CoinDSX सबसे लोएस्ट ट्रेडिंग फीस ऑफर करता है इंडियन मार्केट्स में, प्लस मेरा रेफरल लिंक यूज करके आप एक्स्ट्रा 20% तक और ऑफ ले सकते हो 30 डेज के लिए। लिंक आपको कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, मेरा लिंक यूज कीजिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लीजिए ट्रेडिंग फीस पर और इजीली स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपए से INR में। और UPI हो गया, नेफ्ट हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया 5 मिनट में। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, CoinDSX को अभी एक्सप्लोर कीजिए। वापस आते हैं हम लोग कैपिलरी पर कि भाई कैपिलरी के फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहे हैं। लेट्स गो। आगे कैपिलरी के फाइनेंशियल्स वगैरह, एक अच्छी बात हुई कि इन्होंने Q2 भी दे दिया। यूजुअली क्या कर रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, इन्होंने Q2 भी दिया। एसेट कहते हैं 466, एक अच्छा खासा जंप आया 871, बट वापस से ड्रॉप हो गए 30-40 करोड़ के आसपास, 838 करोड़ हो गए। अभी बात करें तो कहते हैं जी 892 करोड़ है, बहुत स्टेडी जंप आया है, कोई खासा मेजर जंप नहीं दिखाई दे रहा एसेट्स में। इनकम की बात करते हैं तो कहते हैं जी पहले हमारी इनकम थी 266 करोड़, जिसपे 88 करोड़ का लॉस पोस्ट करा। इनकम बढ़ गई 535 करोड़ के आसपास, इनकम डबल हो गई, थोड़े से लॉस रिड्यूस हुए 68 करोड़ के आसपास। एंड एज ऑलवेज IPO आने से पहले कहते हैं भैया हम भी प्रॉफिट में आ गए, 611 करोड़ के आसपास इनकम हो गई, 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर प्रॉफिट में आना है तो कम से कम 600 करोड़ की इनकम पोस्ट करनी पड़ेगी। अभी कहते 362 है, डबल भी कर देता हूं, दिवाली के आसपास ज्यादा SMS वगैरह यूज होंगे तो भी ये 700 करोड़ के आसपास हो जाएगी, बट मार्जिन ने यहां पर एक डिप ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पर बोरिंग्स की बात करें, 147 थी, आधी हो गई 77, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस साल में बोरिंग्स भी बढ़ी और एसेट्स भी कम हो गए, डबल लॉस की बात हो गई। फिर वापस से 88 करोड़ के आसपास है। वैसे जब ऑलरेडी इबिटा लॉस भी पोस्ट कर रहे हो तो रिजर्व्स कैसे बढ़ गए 30 करोड़ से 170 करोड़। अगेन इक्विटी के थ्रू पैसा उठा लिया, रिजर्व्स वगैरह इनके बढ़ गए। अब देखते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह पर आते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 है, जबकि डेट के साथ है। डेट टू इक्विटी एक समझ आ रहा है कि भाई हाँ लेवल उतना नहीं है क्योंकि आप डेट टू इक्विटी कंपेयर कर रहे हो। पैट मार्जिन 2% के आसपास है। इबिटा और पैट में देख रहे हो कितना मैसिव डिफरेंस दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी। अब EPS भी देख ही लेते हैं। EPS कहते हैं 1.93 है, बाद में हो जाएगा 0.26। पी रेशियो 300 है, बाद में हो जाएगा 2200 का पी रेशियो। बाप रे, नो डाउट सैस की कंपनी है, आगे आने वाले बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं। प्यूमा नाम है, टाटा इनके पास जुड़ा हुआ है भैया, उससे और बड़ी क्या बात करी जाए। अभी पैसा किस किस लिए डाल रहे हैं और अभी तक क्या क्या आया है, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ देखेंगे। फंडिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्योंकि भाई इनको डेटा इतना सारा स्टोर करना ही पड़ेगा, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, भैया कब क्या शॉपिंग वगैरह करी, जिसमें 120 करोड़ लगाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट 151 करोड़ में। इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, रियली आर यू किडिंग मी? कंप्यूटर नहीं है आपके पास, 10 करोड़ से कंप्यूटर खरीदोगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा है वो भी देख लेते हैं फटाफट से।
QIB कहते हैं एक्स कर, मतलब कि भैया QIB का जो पूरा कोटा होता है उसमें दो होते हैं, QIB वाले होते हैं और एक एंकर यानी कि म्यूचुअल फंड वाले होते हैं। ये म्यूचुअल फंड हटाकर बता रहे हैं पहले दिन पर ये 0.29 आ गया, HNI 0.28 आ गया, रिटेल 0.28 आ गया, एम्प्लॉय ऑलमोस्ट फिल हो गया 0.29। नॉट अ बैड स्टार्ट, नॉट अ बैड स्टार्ट। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में अब 2 IPO फिजिक्स वाला और उनके पैसा भी इसके लिए फ्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, लिस्टिंग गेन देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म देख लेते हैं। नंबर 1 देखो, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अप्लाई डेफिनेटली नहीं करने वाला हूं। नीचे वगैरह आएगा 15, 20, 30% के आसपास, तब एक बारी को सोचेंगे। 40% सिर्फ फ्रेश इशू है जिसमें मेजरली क्लाउड डिजाइनिंग के लिए डालने वाले हैं। 60% OFA जो न्यूट्रल टू लिटिल नेगेटिव नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स बढ़ रही है, पैट मार्जिन भाई लॉस में थे, थोड़ा लॉस रिकवर करा, एक अच्छी बात है। ब्रांड आपके पास है बट हाई पी रेशियो और हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे लेकर आ रहे हो। ओवर सब्सक्रिप्शन समवॉट अराउंड 10 टाइम्स के आसपास। लिस्टिंग इन, ज्यादा लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, छोटे मोटे 5 से 10% के लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट करूंगा। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो कि भाई मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है, जो कंपनी प्रॉफिट में है वो लॉस में खुल रही है और जो कंपनी लॉस में है वो प्रॉफिट में खुल रही है, जैसे पाइन लैब्स में हुआ, स्टड्स में हुआ। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो, या अगर एक आधा लॉट लगाना चाहते हो फुल फोर्स में नहीं तो एक आधा लॉट के हिसाब से 5-10% लिस्टिंग इनके लिए लगा सकते हो। दोस्तों ये थे कैपिलरी टेक के IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसे मैंने आपको CoinD6 के बारे में बताया, सबसे लोएस्ट ट्रेडिंग फीस ऑफर करता है, प्लस मेरा रेफरल लिंक यूज करके आप और 20% तक ऑफ ले सकते हो फॉर 30 डेज के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन में मिलेगा, वहां जाइए, वहां जाकर आपको यहां पर CoinD6 एक्सप्लोर कर सकते हो, INR में इजीली ट्रेड कर सकते हो। मैंने अपनी SIP ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो में SIP कैसे करें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे 100, 500, 1000 रुपए से, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्रिप्टो। जैसे ही 200 कमेंट्स होंगे मैं बनाकर एक देने वाला हूं डेडिकेटेड वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।